Hi and Assalamu alaikum once again. The show Lockdown Diaries with Ever Najeeb आपका मेजबान एक मर्तबा फिर हाजिर है। हमेशा हम आपके लिए बहुत शानदार गेस्ट लेकर आते हैं खेल के मैदान से। आज भी क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसा मेहमान आपके लिए लेकर आए हैं जो आज हमारे शो का गेस्ट होगा। जब वो मैदान पे आते हैं तो बॉलर कांप जाते हैं, जब वो बैट को उठाते हैं तो कप्तान हिल जाते हैं, जब वो शॉटें लगाते हैं तो बॉलर परेशान हो जाते हैं। और है बल्ले में जिनके बहुत ज्यादा सफाई करते हैं बॉलर की हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, हस्बे मौका धुलाई। छक्कों के हैं बादशाह, हिटिंग के हैं किंग और हैं पाकिस्तानी बैटिंग में ओपनिंग विकेट कीपिंग के शहनशाह। आज हमारे साथ कोई और नहीं है, हमारे मेहमान हैं आज के कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसी चल रही है आपकी लाइफ? सब क्रिकेटर घर तक महदूद हुए हैं तो कितना मुश्किल टाइम चल रहा है? आप फिटनेस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वीडियो हम आपकी देखते रहते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और करेंगे भी नहीं जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। और जहाँ तक लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है पूरी दुनिया पे, पूरे पाकिस्तान पे। और अल्लाह इस मुश्किल टाइम से हम सबको निकाले और हिफ्ज़ ईमान में भी रखे। जो बीमार है उनको अल्लाह जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन ये है कि एज ए जो पर्सनल गोल है, जो हमारी तैयारी है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और 100% कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं कि आगे जब भी क्रिकेट स्टार्ट हो तो ऐसा एक्सक्यूज़ ना हो कि अब क्रिकेट शुरू हो गई है तो अभी हम टच में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। ये चीज़ें हटा के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोग मौका ना दें अपनी मैनेजमेंट को, टीम को, कि टाइम ले सेटल होने का। प्रोफेशनल वही होता है कि अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, बस उस पे काम कर बिल्कुल रहे हैं। ठीक तो है। इंशाल्लाह इस पे करते रहेंगे जब तक क्रिकेट डिसीजन नहीं आता, कोई क्रिकेट स्टार्ट नहीं होती। तो ये बताएं कि जो भी क्रिकेटर हैं हमने देखा है कि उसने कोई ना कोई, क्योंकि वक्त काफी आजकल घर में ज्यादातर होते हैं, तो कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई बच्चों के होमवर्क में दिलचस्पी ज्यादा ले रहा है, किसी ने खाना पकाना शुरू कर दिया, किसी ने गार्डनिंग शुरू कर दिया अपने घर के लॉन में। तो आपने इस दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू की है खास? नहीं, मैंने इस बार एक्टिविटीज़ तो शुरू नहीं की, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ मैं टाइम सही गुजार रहा हूँ घर पे। आप यकीन हम्म। करें कि आप सोच नहीं सकते, जब कॉल ऑफ हुई है पीएसएल, जब बंद की गई है, जो रिमेनिंग मैचेस है वो नहीं हुए, लाहौर होटल, पीसी होटल से मैं घर तक जो कपड़े पहन के आया हूँ, वो वैसे के वैसे ही वो अलमारी में हैंग हुए हुए हैं। उसके बाद मैंने अभी 4 साढ़े 4 महीने हो गए जीन्स नहीं पहनी, सिर्फ ट्राउज़र शर्ट आ, चल रही है, क्योंकि घर पे ही रह रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुज़र रहा है। तो अपनी ट्रेनिंग में टाइम गुज़र रहा है, बड़ा अच्छा टाइम गुज़र रहा है। एक पॉज़िटिव चीज़ भी है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ार रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चों को और उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या होनी चाहिए। हम लोग चेक कर रहे हैं, बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, तो एक अच्छा टाइम गुज़र रहा है। और नेगेटिव आपको पता है कि क्या हालात है पूरे मुल्क के, वो है, लेकिन ये है कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो रही है बच्चों के साथ, जिसमें बच्चों का दिल भी लगा रहे, फ़ील ना हो, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स भी बंद हुए हुए हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, बिल्कुल सब कुछ क्लोज़ है, कहीं जा नहीं सकते। पहले बच्चे प्ले एरिया में चले जाते थे, पार्क में चले जाते थे, कुछ गेम्स खेल लेते थे, वो चीज़ें अब बाहर बिल्कुल बंद हो गई हुई हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब बंद होने के बाद, तो ये अब पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, वो दिया जा रहा है और बड़ा अच्छा टाइम गुज़र रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों के साथ, वाइफ़ के साथ भी बड़ा अच्छा, आपको पता है कि शिकायत ही होती है वाइफ़ को कि क्रिकेटरों को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते घर पे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, एक अच्छा मेरे ख्याल से फैमिली के साथ इस टाइम में। सिर्फ मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मिस कर रहा हूँ, अपनी वालदा को कर रहा हूँ कि हाँ, अगर अल्लाह वो ताला होते तो गरीब और की ज़्यादा रहमत हमारा करे। टाइम अच्छा गुज़र, आमीन, आमीन। तो वो होते तो और ज़्यादा टाइम अच्छा गुज़र जाना था, पता भी नहीं चलना था, उनकी दुआओं का इतना असर है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जितना भी जैसा भी टाइम गुज़रा है। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मावा ठंडियां छावा, मावा नाल बहारा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप आपके करियर को देखते हैं, एक तो सबसे पहले आप से ये देखेंगे कि आपका करियर, हम जो भी हमारा मेहमान आता है सब हम लाजमी पूछते हैं कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ। कामरान अकमल जो पाकिस्तान से पहली बार खेले उसको तो सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो पाकिस्तानी टीम तक कामरान अकमल कैसे पहुंचा, ये काफी लोग नहीं जानते होते, जो आपके जानने वाले मत वाले। तो वो कुछ सब सफर बताएं अपना। देखिए, सफ़र तो बहुत लंबा है, आपको पता है कि क्रिकेट जैसे स्ट्रीट क्रिकेट से आता है और मैं तो वहीं से स्टार्ट की है मैंने। और इसके साथ
मैं जो शौक दूसरा था पतंगबाजी का, वो मैं बहुत ज्यादा करता था। इतना मैं सीरियस लेता नहीं था, लेकिन वीकेंड पे जो क्रिकेट, नाइट क्रिकेट होती थी, या अब्बू वगैरह या चचा वगैरह के साथ मैं टेनिस बॉल खेलने जाता था। तो एज अ विकेट कीपर मैं कोशिश होती थी कि मुझे विकेट कीपिंग ही करवा ले, मेरा टाइम गुजर जाएगा, कुछ बॉल पकड़ने लाने या पानी पिलाने में टाइम गुजर जाए। तो ऐसे गुजरा। लेकिन मैं अपनी फैमिली को बड़ा क्रेडिट देता हूँ, अपने पेरेंट्स को और पूरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और फिर मेरी क्लब जो क्रिकेट सेंटर है, वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया। मॉल्टन जो है, आप आए भी थे मेरी क्लब में, वहाँ पे आया हूँ मैं खेलने। मेरा दोस्त था एक मुदस्सिर, हमारे मोहल्ले में फास्ट बॉलर होता था, वो जाता होता था। तो मैं सोचता था कि यार ये मुझे अपनी क्लब में ले जाए, इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा फास्ट बॉलर है, इतनी अच्छी क्लब में खेलता है। वहाँ पे टर्फ बनी हुई है, मैचेस होते हैं, मैं जाता था बाहर बैठ के देखता होता था। तो मैं कहता था कि यार इस क्लब में मैं भी खेलूं। तो वो मुझे अपनी क्लब में लेके गया। फिर मेरी क्लब ने मुझे जैसे खिलाया, जैसे मौके दिए। नहीं तो उस वक्त जब क्लब क्रिकेट शुरू होती थी, तो सिर्फ यही होता था, 1 से 1.5 साल सिर्फ वो नेट पे खड़े रखते थे, बारी भी नहीं देते थे। फिर वो काम जो क्लब के होते थे, रोल करवाना, पानी लगाना, झाड़ू लगाना पिच को, तो ये काम होते थे। तो लेकिन ये है कि मेरी क्लब ने किए, हमने भी यही काम है सारे, लेकिन मेरी क्लब ने मुझे पूरा मौका दिया, खिलाया। तो ऐसे ही सफर स्टार्ट हुआ। तो मोहल्ले में टीमें होती थी, वो खेला। और मेरे वालिद साहब ने जो मुझे खिलाया, वो घर के अंदर ही खिलाया। 2 कमरे हाँ होते थे, इतना बड़ा हमारा घर नहीं होता था। तो उस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है कि एक टाइम की रोटी भी मिल जाती थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते थे। हाँ। लेकिन यह है जी कि जी। घर के अंदर वालिद साहब ने मुझे खिलाया, गली में खिलाया, गली मोहल्ले की टीमों में खेला हूँ, दिन रात एक मेहनत किया। फिर जब मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट की है, पतंगबाजी को बिल्कुल छोड़ दी। मैंने कहा अच्छा नहीं, अब क्रिकेट खेलनी है। मुझे इतनी सपोर्ट है घर से। चोरी छुपे मैंने ट्रायल भी दिए थे स्टार्टिंग में, जो अंडर अच्छा 15 के हुए थे पेप्सी के। अच्छा, मैं समझा तो आप वो कहने मैं लगे ट्रायल पतंगबाजी के दिए थे शायद। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। लेकिन ये है कि ये चीजें चली हैं। फिर वो जितनी जितना क्रेडिट दूं मैं अपनी फैमिली को, अपने वालिद साहब को, भाइयों को, वालदा की दुआएं थी, तो अल्लाह ने आज, अल्लाह का शुक्र है, इतनी इज्जत दी है। फिर मेरी क्लब में अब कहता हूँ ना कि बेसिक जो स्टार्ट अच्छा हो ना, वो क्लब क्रिकेट से होता है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा मिला, मेरी क्लब ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर नेशनल बैंक, फिर लाहौर ने मुझे जैसे खिलाया। मरूम आमिर हयात रोकड़ी साहब होते थे लाहौर के रोकड़ी साहब। प्रेसिडेंट, रोकड़ी साहब, उन्होंने मुझे इतना मौका दिया। फिर आमिर मलिक हमारे कप्तान होते थे, ताउर रहमान के भाई हाँ तारिक रहमान होते थे, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, अपनी टीम में रखा, खिलाया। उस वक्त लाहौर में इतना कंपटीशन था, हुमायूं भाई थे, एहसन भाई थे, कई और विकेट कीपर थे, लेकिन उन्होंने मुझे खिलाया, अपनी टीम में मौका दिया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती गई स्टार्टिंग में। ये बड़ी जरूरी अच्छा होती है किसी भी यंगस्टर्स प्लेयर के लिए। तो ये मुझे अच्छा, आप फायदेमंद तो हुई फिर। आपकी एंट्री बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा, आपने अभी जिक्र किया तो मैं उस पे बात किए बगैर जाने, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये बताएं, पतंगबाजी का लाहौर, हम जब छोटे थे तो हमने पतंगबाजी का उरूज देखा लाहौर में। लोग, मैं इस्लामाबाद का रहायशी था, तो मुझे स्पेशल हम लोग अपने कजन के यहाँ लाहौर जाया करते थे। तो कैसे दिन मिस कर रहे हैं कि वो एक बड़ा अच्छा रवायत भी, छतों पे सफेद गुड्डे उड़ाना, रात को गाने लगने, कितना मिस करते हैं उस खालिस एक्टिविटी को। मैं बस यही है कि देखें, वो टाइम बड़ा अच्छा था। और इतना मीडिया, आपको पता है कि इतनी खबर चलाई भी नहीं जाती थी, उस वक्त भी बड़े हादसे होते थे। लेकिन ये है कि हाँ आजकल हाँ तो मीडिया इतना आ गया, किसी साइकिल में दुपट्टा भी आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो ये चीजें आपके हाँ। सामने हैं। तो ये उस वक्त का टाइम, आज के टाइम में बहुत फर्क है। एज ए जो उस वक्त के क्रिकेटर थे, आजकल के क्रिकेटर, आपको फर्क साफ पता चल जाता है। लेकिन ये है कि बड़े अच्छे दिन होते थे, बड़ी फैमिली गेट टुगेदर होती थी। वो बसंत का इंतजार भी होता था और बड़ा अच्छा भी लगता था। लेकिन ये है कि उसके साथ चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। वो जो चीज़ें आ गई हैं, वो जानलेवा इतनी आ गई हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब वो धागे ऐसे आ गए हैं कि वो ज़रा सा भी लगता है तो आप देखें कि गर्दन कट जाती है। कि मोटरसाइकिल जाने वालों के लिए तो एक अज़ाब ही था उस वक्त। बस बसंत का यही है कि वो टाइम बड़े अच्छे थे और गेट टुगेदर होते थे, फैमिलीज होती थी, सारे कजन आते थे दूर दूर से। फिर पाकिस्तान से बाहर से दोस्त यार आते थे, लोग हाँ आते थे लाहौर में बसंत मनाने। तो बड़ा अच्छा टाइम होता था और बड़ा वेट होता था इस चीज़ बसंत का। लेकिन उसके बाद देखें आप, धागे देखें इतने खतरनाक आ गए हैं कि अब उसमें बचत नहीं है बाइक पे जाने वालों के लिए। तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, कितनी जानें भी गई हैं। लेकिन जो भी फैसला होगा, मेरे ख्याल से जानें सबसे पहले हैं।
और जान है तो जहान है। तो ये चीज़ें देख के इस पे बैन लगा, लेकिन ये है कि उस वक्त का टाइम बहुत अच्छा था, सब इकट्ठे होते थे, अच्छा टाइम गुजरता था, सब मिस इतनी करते थे। जाने जाती नहीं थी, बिकॉज मीडिया इतना नहीं था, इतना जी जी हाईलाइट जी। करने वाला नहीं था। अभी तो किसी साइकिल में दुपट्टा आ जाए किसी का तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो आजकल हाँ, मेरे ख्याल से इतनी इतना थोड़ा इशू सा है। मैं तो समझता हूँ ये कि चीज़ें थोड़ा सा आप समझते नहीं है कि क्रिकेटर की थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोग, एक आम फैन ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि एक क्रिकेटर भी इंसान है, वो भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, उसकी एक जिंदगी मैदान से बाहर भी है। कभी कभी वो चीजें जो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, अक्सर वो भी हाईलाइट कर दी जाती हैं और उसको एक मसला बना दिया जाता है। किसकी किसकी सिर्फ हम लोग हाँ। हाँ, क्रिकेट। अच्छा, वो भी होता है, जैसे मैं आज देख रहा था सिर्फ कि इस तरह के थोड़ा हम सा बाहर हम लोग लोग एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में। दूसरे हाँ। दूसरे किसी की आए तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हमारे या उम्र की या किसी और की आ जाए तो वो फिर आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है। तो बहरहाल उम्र का बैन थोड़ा सा कम हो गया है, तो आई होप के थोड़ा सा बंदा, काफी मुश्किल वक्त होता है किसी प्लेयर के लिए कि जब उसके ऊपर इस तरह की एक सिचुएशन आ जाए। सो आई होप के थोड़ा सा जो कम हुआ है तो थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा उमर को। ये बिल्कुल रिलीफ मिला है, उमर को भी मिला है और हम लोगों को भी मिला है। वो एक तो आपको पता है कि 3 साल का बड़ा अरसा होता है किसी भी प्लेयर्स के लिए। और इससे पहले इस फेलियर टू रिपोर्ट की आप देखें सजा किसी दुनिया में नहीं हमने देखी 3 साल की हुई हुई हो। पास में हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी हुई है, दो दो उनमें माह कह छह के छोड़ महीने दिया की था, 8 महीने की चार हुई चार, है। दो दो चार लेकिन में। जी जी। उमर को 3 साल बस वही मैंने कहा ना कि वो हम लोग के साथ जरा मोहब्बत या उम्र के साथ कुछ ज्यादा ही है। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है जो जज साहब थे, जस्टिस रिटायर पीर मोहम्मद खोखर साहब, जिन्होंने केस देखा सुना, फिर उमर के लॉयर थे उन्होंने, तैयब रिजवी साहब जो उन्होंने लड़ा उमर का केस तो बड़े अच्छे तरीके से। तो लेकिन हम कोशिश उम्मीद कर रहे थे कि मजीद रिलीफ मिले, कि जो क्रिकेट में दोबारा वापस आए। ठीक है, हम भी कहते हैं, मैं कहता था कि इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम लोगों को पीसीबी भी, आईसीसी भी, हर जगह लेक्चर दिए जाते हैं क्यों डिले की है रिपोर्ट। उसकी सजा मिलनी चाहिए, उतनी मिलनी चाहिए जितनी पास में मिले। बिल्कुल मेरे ठीक। ख्याल से पास में जितनी मिली है उतनी मिलती तो आज उमर एक अगले 2 महीने में क्रिकेट स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी अगर ऑप्शन हुई तो इंशाल्लाह हम अपील में फिर जाएंगे, फिर जज साहब से यही उम्मीद रखेंगे जो आज फैसला आया इससे अच्छा और फैसला आ जाए उमर के लिए। उमर का कैरियर देख के वो देखें कि वो भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है, बाकी भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनको क्या सजा मिली, उमर को क्या मिली है। तो ये चीज़ें सामने रख के मेरे ख्याल से फैसला करें। मजीद अगर हम लोग जाएंगे फैसला करेंगे और तैयब रिजवी साहब से जो उमर का केस लड़ रहे हैं उनसे मशवरा करके, बड़ों के साथ मशवरा करके दोबारा अपील की ऑप्शन हुई तो करेंगे। लेकिन एक रिलीफ थोड़ा सा कम हुआ है, 30% 40% इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि और कम हो जाए, उमर जल्द से जल्द अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर सके। आपको अच्छा, मैं पता है एक पिछले चीज छोटी सी 3-4 और, साल उसके लिए बहुत ही बहुत अहम, बहुत मुश्किल अहम, मैं गुजरे एक हैं। और चीज आपसे, एक कामरान, जानना चाहूंगा कि देखें, ये लॉकडाउन है क्योंकि सब अपने घरों में हैं और शायद इतनी एक्टिविटी करने को है नहीं, क्योंकि हम ज्यादा पहले बहुत मसरूफ होते थे सारे, चाहे वो कोई भी आपसे शोबे से आपका ताल्लुक हो। अब बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने सोशल मीडिया की एप्स की तरफ रुजू किया, जिसमें आप टिकटॉक बनाने से लेके बीगल की एक ऐप थी इस तरह की। तो मैं समझता हूँ कि जो सेहतमंद मुआशरे होते हैं वो तो हमेशा इसमें उसको सपोर्ट करते हैं, या क्योंकि प्लेयर की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है। तो वो तो हमारे यहाँ आपके ख्याल में ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं आ जाते लोग या फैंस भी कि यार वो भाई इस ऐप में आ गया, वो उसका हिस्सा बन गया, इसने टिकटॉक बना लिया, क्यों? क्योंकि बीइंग एन ह्यूमन बीइंग तो ये सबका राइट है, कोई भी कर सकता है और इसमें कोई कबात की बात नहीं। देखिए टिकटॉक में और बीगो में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, आपको भी पता है कि वो बंदे के हाथ में खुद होता है किस टाइप का उसने टिकटॉक बनाना है और वो सारा उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होता है कैसे करना है। और बीगो का आपके सामने है कि हम लोग फारिग हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है सबके साथ इंटरेक्शन रहने का। जो लोग हम क्रिकेटरों से मिल नहीं पाते थे या बात नहीं कर पाते थे तो हम लोग इतने बिजी होते थे, तो इस ऐप के जरिए सबसे बात भी हो रही है, बड़ी अच्छी बातें भी पता चल रही हैं। और देखें इसको पॉजिटिव लें, आप इसको नेगेटिव ना लें। अब बंदे के अपने पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कैसे बैठना कैसे प्रेजेंट करना बीगो पे या टिकटॉक पे वो मेरे पे है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सामने रखे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर कोई इसको गलत गलत चीज़ की तरफ लेके जा रहा है तो उसको बैन करना चाहिए, उसकी आईडी को बैन करना चाहिए, ना कि आप पूरी टिकटॉक और बीगो को बैन कर दें। वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कईयों का इस बीगो की तरफ से या टिकटॉक की
एक जरिया बना हुआ है इनकम का, तो वो रुक जी जाएगा तो बिल्कुल। फिर मज़ीद प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये एक चीज़ है, गवर्नमेंट देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको कैसे हम लोगों ने हैंडल करना है, कैसे चलाना है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, या बात ऐसी हो रही है, या प्रेज़ेंट ऐसा किया जा रहा है स्क्रीन पे, तो उस पे बैन होना चाहिए, उसकी आईडी पे बैन होना चाहिए, ना कि सब पे बैन करें। इस पे काफ़ी बिल्कुल ठीक है। जो बेरोज़गार हैं उनका रिस्क भी लगा हुआ है। तो इस सेंस में भी वो यूज़ कर रहे हैं कि आपको नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है, इतना मुश्किल टाइम हर हाँ, पाकिस्तानी पे है, इतना आसान रास्ता नहीं है इनकम बनाने का, तो ये थोड़ा-सा सबके साथ है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए थोड़ा-सा कि लीनियंसी मज़ीद हम रखनी चाहिए, लोग बिल्कुल। मुश्किल में ना डालें अपने हुँ, पाकिस्तानी भाइयों को, जो भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस सही सेंस है। में अगर हम देखें, तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, आपसे आपके थोड़ा करियर की किताब में चलते हैं। आपका करियर का स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ, यानी जब आप पाकिस्तानी टीम में आए, तो आपने आते साथ ही बड़ी यादगार मैचेस आपने खेलने शुरू कर दिए। मोहाली में आपकी इनिंग्स सबको याद है, आज तक लोग याद करते हैं, जिस प्रेशर में आपने वो इनिंग्स खेली थी। फिर हम वो कराची टेस्ट की याद करते हैं 2006 में, जिस तरह आपने आके 100 किया था, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। पाकिस्तान की जीत में एक सबसे मेन किरदार तो बैटिंग में आपका था। मोहाली वाला प्रेशर पूछना चाहूँगा, जब कामरान अकमल बिल्कुल यंगस्टर, अभी टीम में ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ, पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है सेकंड इनिंग्स में, कितना मुश्किल था और क्या फीलिंग्स थी कामरान अकमल की? सोचा था कभी इतना बड़ा मौके पे इंडिया जाके ये काम करूँगा? देखिए, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये है कि एक एम था, एक पैशन था कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है, एक फैमिली की दुआएँ थी। फिर जैसे मैंने डोमेस्टिक लेवल से आया हूँ, मैंने बताया सारा अंडर 15, फिर अंडर 19 में मुझे बिल्कुल नहीं खिलाया गया, मौका नहीं मिला इतना जितना दूसरे मेरी बैच के लड़के जितने खेलने हैं, वो देखिए कितना पूरे-पूरे 3-3 साल खेले हैं, हर टूर उनको मिला है। मुझे तो बिल्कुल सिर्फ़ 2 वनडे, 1 4 डे मिला था बस, पूरे करियर में। तो वो तो अल्लाह हुँ, का शुक्र है कि मेरा नेशनल बैंक आया, जिन्होंने मुझे अपने डिपार्टमेंट में लिया। लाहौर में आमिर इहाद रोकड़ी, आमिर मलिक थे जो कप्तान बने, तारिक रहमान जिन्होंने मुझे मौका दिया, खिलाया, और मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि अंडर 19 में मैं खेल नहीं सका, तो मैं कैसे पाकिस्तान खेलूँगा। क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है, तो अंडर 19 से निकलना पड़ेगा, उसकी परफ़ॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट को मैटर करती है पाकिस्तान टीम में जाने के लिए। तो फिर मेरा फ़ोकस मेरा सारा डोमेस्टिक टीम में चला गया। फिर नेशनल बैंक ने जैसे मुझे खिलाया, अफ़ज़ाल भट्ट साहब हमारे कोच होते थे, फिर इकबाल कासिम ने मुझे लिया, डॉक्टर जमील मेरे कोच हैं, इमरान सईद हैं, इन्होंने जो हेल्प की है, मुझे खिलाया। मरूफ तस्लीम आरिफ साहब होते थे हमारी मैनेजमेंट में, हाँ, ग्रेट विकेट कीपर, और ड्रेसिंग रूम का बिल्कुल। माहौल, यंगस्टर्स को, हम जैसे प्लेयरों को ऐसे मोटिवेट करना, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी हेल्दी एनवायरनमेंट था हमारे ड्रेसिंग रूम का, नेशनल बैंक का, जिसकी वजह से मुझे बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, और जिसकी वजह से मुझे परफॉर्म भी किया, मैंने फिर पाकिस्तान टीम में भी आया। तो ये देखिए, बिल्कुल ये ठीक चीज़ें है। डोमेस्टिक से आप जब जाओ ना खेलते हुए 3-4 साल, तो ये प्रेशर थोड़ा-सा आप हैंडल कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ पे सिर्फ वहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट होती है, पिच परफेक्ट होती है, अंपायरिंग बड़ी अच्छी होती है, बॉलिंग देखें बड़ी अच्छी होती है, टॉप क्लास की बॉलिंग होती है। सिर्फ प्रेशर होता है कैमरेज़ का, क्राउड का, वो हैंडल करना होता है। बाकी आप डोमेस्टिक खेल के जो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। मुझे ये फ़ायदा बिल्कुल हुआ ठीक है, है। और जिस टीम के साथ मैं खेल रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं उस टीम के साथ खेल रहा हूँ, उन बैट्समैनों के साथ खेल रहा हूँ, जो मेरे पे प्रेशर आने नहीं दिया। जैसे लाइक इंजी भाई थे, कैप्टन थे, या वसीम भाई के साथ खेला हूँ, या मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, शुएब मलिक, ये टीम में जब हों, तो फिर हमारे जैसे बैट्समैन आते हैं, तो उन पे इतना प्रेशर नहीं होता, सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि वो स्पोर्ट रायगार नहीं गई, और मेहनत की है पाकिस्तान टीम के लिए, परफॉर्मेंस जितनी भी हुई अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए की है। अच्छा, हम अगर आपके करियर को कामरान अकमल देखें, तो उसका स्टार्ट बहुत जबरदस्त था। यानी आपने फ्लाई के इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इनिंग्स, जैसे मैं आपको देख लें कि हम यूं आपका करियर ऊपर गया है, और कामरान अकमल आए इंटरनेशनल लेवल में धूम धड़का मचा दिया। पहले 3-4 सालों में जिस तरह आपकी बैटिंग ने आपने फ्लाई किया, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपको कंसिस्टेंट नंबर पे, खासतौर पे बैटिंग में क्या नंबर नहीं मिला, या क्या समझते हैं कि कुछ बीच में ड्रॉप होते रहे टीम में, या पीछे कहीं भेज दिया? क्या समझते हैं कि कामरान अकमल को उतना ऊपर क्यों नहीं गया जितना कामरान अकमल को उन रेगुलर डेज में जब आप टीम के साथ थे, जितना आपको पहले 3-4 उन परफॉर्मेंसेस के बाद जाना चाहिए?
देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना भी पाकिस्तान खेला हूँ और मैं लंबा खेला हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने जो हमारे कप्तान थे इंजी भाई उनको देता हूँ। फिर कोच बॉब था जिनके कोचिंग में मैंने कमबैक किया, और चीफ सेलेक्टर वसीम बारी साहब और इकबाल कासिम, इंतशामुद्दीन थे जिन्होंने मुझे कमबैक करवाया, और मैं लंबा खेला हूँ, 5 6 साल 8 साल खेला हूँ मैं कंटिन्यू। तो अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी परफॉर्मेंस होती है और कोशिश की है पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दूं। देखिए हर अच्छा दिन डेली नहीं होता किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, और अप एंड डाउन होता रहता है कैरियर। आप देखें कि ये चलता रहता है हर किसी के साथ। तो कोशिश की है हमेशा ही कि अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूं, और जैसे स्टार्ट मिला वैसे ही स्टार्ट कंटिन्यू रखूं, इसके साथ अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखूं। जो डिमांड एक टीम की, कप्तान की, मैनेजमेंट की, उस पर पूरा 100% उतरूं। लेकिन यह है कि मैंने कहा ना कि अच्छे बुरे दिन साथ ही ज़िंदगी के होते हैं, तो वो चलते रहे हैं। लेकिन यह है कि उसका हल भी होता है कि जब आप अच्छी परफॉर्म टीम में नहीं करते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो डोमेस्टिक में चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अभी आपके सामने है कि 5 साल से वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं परफॉर्मेंस मेरी, या मैं सुलेमानी टोपी पहन के खेल रहा हूँ जो नज़र नहीं आ रही, फिर दोबारा अच्छा करके दिखाऊं। जो आपने सवाल किया, पहले 4 5 साल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो वो चीज़ें देखनी है, कब मौका मिलता है, मैनेजमेंट कब मौका देता है, तो फिर दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह अच्छा, परफॉर्मेंस। एक लेकिन ये एक बात मुझे बताएं कि कहते हैं कि एक कोई हर जब कोई सिलेक्शन कमेटी आती है पूरी दुनिया में, उसकी एक पॉलिसी होती है, वो उस पॉलिसी के तहत कुछ सिलेक्शन करती है कि जी कोई कमेटी आके कहती है कि भाई हमने अपने सीनियर प्लेयर को शामिल करना है, कोई कहती है हमने दोनों को साथ लेके चलना है, कोई कहती है नहीं हमने यंगस्टर को। एक पॉलिसी होती है। जब पिछले साल मोहम्मद इरफान जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरा बुनियादी सवाल बतौर एक 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 सबके जहन में सवाल पैदा होता है कि कामरान अकमल क्यों नहीं जा सकते। मतलब कामरान अकमल जो कि पिछले 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करते रहे, नंबर सबके सामने बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके दिल में नहीं आया कि यार जब इरफान जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वाई नॉट के कामरान अकमल, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ये है, चले आप विकेट कीपर के तौर पर नहीं लेते, आप ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ले जाएं कि यार पाकिस्तान को ऊपर से तेज खेलने वाला प्लेयर ही पाकिस्तान के पास कोई नहीं। देखिए ये पॉलिसी किसी सिलेक्शन कमेटी ने ये भी बताई है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी क्राइटेरिया बनाएंगे सिलेक्शन का। ये भी पूछना चाहिए जो भी आती है सिलेक्शन कमेटी या कोच आता है, उसको भी ये मेरे ख्याल से बताना चाहिए कि हमारे लिए मैटर ये नहीं है कि यंगस्टर है या सीनियर है, ये चीज़ नहीं हमने देखनी। सिर्फ हमने ये देखनी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसका कमिटमेंट लेवल क्या है डोमेस्टिक में, और कैसी फिटनेस है। ये चीज़ें देखने वाली होती है। किसी भी टीम ने अगर बनाना है या इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना है या कम बैक करना है या सिलेक्शन करनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी डोमेस्टिक में अगर वो खेल जिस टीम से, उस टीम को कितना फायदा हुआ है, उसको मैच विनिंग इनिंग से खेल रहा है या मैच विनिंग बॉलिंग में स्पेल करके दे रहा है या आउट करके दे रहा है, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। फिर जाके हम लोगों को फायदा होगा। और सिलेक्शन कमेटी ये पॉलिसी बनाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और कोचेस के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी जो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, जिन्होंने डोमिनेट करना होता है पाकिस्तान टीम को, जो पास में करते रहे। तो ये पॉलिसी भी मेरे ख्याल से देखनी चाहिए। तो इस पर भी लेट्स सी जो कमेटी है वो बता दे अपना। लेकिन ये है कि इरफान के साथ मेरा ताल्लुक नहीं, चाहे इरफान आ जाए, चाहे वापस ये यूनुस भाई आ जाए टीम में, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ आ जाए, मुझे उनसे नहीं है। मुझे है कंसर्न अपनी क्रिकेट के साथ, और मैंने क्या परफॉर्म किया, मैंने अपनी सर्विस अपनी पाकिस्तान टीम को देनी है। मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ सिलेक्टरों को 5 साल से, वो नजर नहीं आ रही। अब मेरा क्या कसूर है, मैं तो अपना काम पूरा अपने एंड से कर रहा हूँ। लेकिन इस टूर पे मैं बड़ा जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह लेट्स सी इस टूर पे तो मेरे ख्याल से क्रिकेट ख़त्म नहीं हो जानी, ना उनकी ख़त्म होनी है ना मेरी होनी है। जितनी अल्लाह ने लिखी उतनी तो खेलनी है, इस टूर के बाद देखेंगे। लेकिन पॉलिसी बहुत मेरे ख्याल से क्लियर बनानी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी तफ़सील से इसके हवाले से बात की है और आपको हमने देखा बड़े हमेशा कूल एंड काम रहते हैं। कामरान अकमल बड़े हमने रिलैक्स देखे हैं, जब कभी बैटिंग करते वक़्त भी देखे हैं या विकेट कीपिंग करके वक़्त भी देखे हैं, तो बड़े कंपोज़्ड, कूल एंड काम। लेकिन वो 2012 में एक बिल्कुल एंड पे ईशांत शर्मा के साथ वो थोड़ा-सा एक हीट मोमेंट हो गया था। उसमें तो हुआ क्या था, कोई बुरा भला कह दिया था उसने, कोई ऐसे कोई स्लेजिंग कर दी थी कि कामरान अकमल ने भी कहा कि नहीं भाई, ये अब छोड़ने वाली बात नहीं। नहीं, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसलिए अच्छा। पता नहीं चला। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, ऐसे ही गौतम के साथ हुई है। लेकिन ये है कि हाँ। बाद में हम लोग बड़े अच्छे टाइम गुज़रता है, जब क्रिकेट नहीं होती, होटल में जाते हैं, बैठते हैं, गपशप लगती है तो टाइम मिलता है और एक अच्छा टाइम गुज़रता है, चाय-शाय, खाना-शाना खाते हैं। लेकिन वो सीन मज़ेदार था, दोनों जो हुए मेरे साथ। लेकिन ऐसा मेरी कोशिश होती है कि फील्ड में मैं किसी को मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश तो यही होती है, मैंने अपने बड़ों से भी यही सीखा है। तो जो भी हुआ है फील्ड में वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ये है कि दोनों बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े टॉप के क्रिकेटर भी हैं। तो टाइम भी बड़ा अच्छा गुज़रा जब भी इंडिया के साथ मैचेज़ होते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि पीएसएल ने आपके करियर को ना एक नई हाइट दे दी। आपको पहले तो एक कामरान अकमल को हम जानते थे, लेकिन पीएसएल में बिल्कुल ही पावर मास्टर ब्लास्टर किस्म का कामरान अकमल हमने देखा। पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ ओवरऑल पीएसएल की हिस्ट्री में आपने कर रखी हैं। तो ये चेंज कैसा था? किसने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया या आपने ही एक अपना ज़हन बना लिया था, नहीं भाई ये मेरे एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पे मैंने ना छोड़ना किसी को नहीं है, जो भी आगे आएगा, चाहे वो कोई भी हो तो मैंने बस ना कोई। और आपने एलिमिनेटर्स में बड़े-बड़े इनिंग्स खेली हैं पेशावर की। जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है और पेशावर ज़ल्मी को मैं क्रेडिट देता हूँ, अपनी पूरी टीम को, मैनेजमेंट को। जो कोच हमारे मोहम्मद अकरम रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैं तो बोलूँगा, वो कोई 4.5 साल बोल रहे हैं क्योंकि 5वें सीज़न आधे में डैरेन समी कोच बन गया था। लेकिन उन्होंने टीम को बड़ा सँभाला और ग्राउंड में जो टीम को सँभाला वो डैरेन समी को क्रेडिट देता हूँ। जैसे टीम को लेके चला, जैसा कॉन्फिडेंस दिया। पहला एडिशन मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, मैं सोच रहा था कि दोबारा मुझे खिलाएँगे कि नहीं खिलाएँगे, रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन टीम ने मुझ पे एतमाद किया, कॉन्फिडेंस दिया, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कॉन्फिडेंस मिला। मैंने कहा ना कि फिर वो मज़ा आया टीम को, पूरी टीम को भी क्रेडिट जाता है। जैसे यूनिटी के साथ खेले हैं, जैसे सपोर्ट करते हैं पूरी टीम, जो हम लोग शुरू से ज़ल्मी के साथ है, जैसे वहाब है, हसन अली है या मैं हूँ, कोई और लड़का भी है जो 3 साल हफीज रहा है। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, तो बड़ी अच्छी सपोर्ट रही है थ्रू आउट। लेकिन यह है कि एक पैशन था, एक हर मैच को मैं अपना पूरा 100% अपनी कमिटमेंट देता हूँ, कोई भी क्रिकेट हो रही हो। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म था कि डोमेस्टिक को तो वो बिल्कुल पूछना छोड़ गए हुए हैं सिलेक्शन के लिए। तो मैंने कहा था ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और कमबैक हो सके। तो उस अच्छा पे ये बताएँ कोशिश कर रहा हूँ। कि इतने साल आप पेशावर के लिए खेले, को पश्तो भी थोड़ी बहुत सीखी है आपने कि नहीं सीखी? डैरेन सैमी तो अक्सर ट्वीट करते हैं पश्तो ज़ुबान में। मेरे ख्याल से उसको हमारी टीम बना के दे देनी है। वो नई-नई चीज़ें सीखता भी रहता है और आपको पता है वो कितना एन्जॉय करते हैं, हर कल्चर में चले जाते हैं तो वो उस कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। सारे जितने कैरिबियन प्लेयर हैं, तो अच्छा भी लगता है, वो उनको शौक भी है, एन्जॉय भी खूब करते हैं वो। लेकिन ये है कि पेशावर ज़ल्मी में ऑनेस्टली बताऊँ, हमारी टीम में पठान कम है। आपने देखा होगा हाँ। कि सारे अब लाहौर की टीम में लाहौर के लड़के कम है, कराची की टीम में कराची के लड़के कम है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है कि अभी इतना कुछ सीखा नहीं है क्रिकेट के अलावा, हम तो पेशावर टीम के साथ इतना इंटरेक्शन ऑफ द ग्राउंड रहता नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत ही अब जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं वो समझ आते हैं, लेकिन अभी बोलना ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये पिछले दिनों हम जब इंटरव्यू कर रहे थे यासिर रवीद साहब से, तो उन्होंने एक फनी इंसिडेंट में आपका नाम लिया था कि भाई ये हो गया, कामरान अकमल के साथ में मौजूद था। लेकिन इन रिप्लाई हमने ये देखा है कि यासिर रवीद भी हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि इस बात को बड़ा एंजॉय भी करते हैं कि वो कभी-कभी मैच में खो जाते थे। अक्सर प्लेयर होता है कि सोचों में कहीं खो जाता है। कोई ऐसा मजेदार फनी इंसिडेंट कोई यासिर रवीद के साथ हुआ हो या और कोई फनी इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? देखिए यासिर हमीद बड़ा अच्छा लड़का है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। बस मेरे ख्याल से जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने वो ट्वीट भी की थी, आपको बताया भी था
उसने जिस प्लेयर का नाम लिया वो नहीं था, ऊपर तिरंगा भी था। अच्छा वो आउट होके गया था लेफ्टी। अच्छा उसने जयसूर्या का नाम लिया। तो वो देख ये ले वो यहाँ भी पे नहीं आता। कितना कंफ्यूज हो गया था, उसको ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन यह है कि बस यही एक रहा है, बाकी टाइम के साथ बड़ा अच्छा, बड़ी इंजॉयमेंट रही है और बड़ा अच्छा लड़का है। और ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन यह है कि एक ड्रेसिंग रूम में जब ये हम लोग सारे इकट्ठे बैठते हैं, जैसे शुएब मलिक या सईद अजमल या यासिर अमीर, तो फिर अच्छा टाइम गुजरता है। आपको पता है फिर क्रिकेटर जब इकट्ठे बैठ जाएं तो फिर हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। लेकिन यह है कि जितना टाइम इन सब के साथ गुजरा बड़ा अच्छा गुजरा। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो सेगमेंट है रैपिड फायर, इसमें हम 13 सवाल 13 जवाब अपने मेहमान से लिख करते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं जी। हमारे मेहमान कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है। सो व्यूअर्स, मूविंग टुवर्ड्स द सेगमेंट रैपिड फायर। पहला रैपिड फायर का जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, बाहर जाते हैं क्रिकेटर्स तो ज्यादातर नैंडोज होता है, आपने पता है कि वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल खाते हैं लोग, तो उसी हवाले से सवाल है पहला कि बाहर किसी भी जगह पे नैंडोज या लाहौरी पाए तो ये क्या इंतखाब? नैंडोज। नैंडोज। लाहौरी या लोकल गन्ने का जूस या फिर मिंट मार्गरेटा? गन्ने का जूस। गन्ने का जूस, सही है। अच्छा जी, T20 ओपनिंग पार्टनर किसको चूज करेंगे? दो में से एक का चॉइस करें, क्रिस गेल या क्रिस लिन? क्रिस गेल। क्रिस गेल, ओके। कोई एक ऐसा खाना जो कहें कि यार ये फिटनेस के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, इसके बगैर शायद मैं रह नहीं सकता, या इसको मैं चीट डे में ले लूंगा। ये कोई भी एक खाना होममेड, मेरी वालदा ऑनेस्टली बताऊं, जो आपने पहला सवाल पूछा, पाए बड़े अच्छे बनाती थी, वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। जब मेरी वालदा बनाती थी तो वो मैं ज़रूर खाता था जब भी बनाते थे। और मेरी वाइफ है माशाल्लाह, कुकिंग सब भी खाने बड़े अच्छे बनाती है, लेकिन जो दाल गोश्त और बिरयानी बनाती है वो ज़रा मैं फिर वायलेशन कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जिंदगी की पहली गाड़ी कौन सी खरीदी थी? जिंदगी की पहली गाड़ी मैंने कल्टस खरीदी जब मैं कल्टस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ प्लेयरों के नाम ले रहे हैं आपसे, अगर ये क्रिकेटर ना होते तो आपके ख्याल में क्या होते? यासिर अमीर। यासिर अमीर क्रिकेटर ना होता तो मेरे ख्याल से पढ़ रहा होता, कोई जॉब वगैरह किसी बैंक में लगा होता। उस बैंक का क्या हाल होता आपको ही पता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान फरद। इमरान फरद एक अच्छा स्टूडेंट होता, जैसे उसके वालिद साहब थे, यूनिवर्सिटी के हेड भी थे और देख भी रहे थे। बिल्कुल सही। शुएब मलिक। शुएब मलिक नॉटी बॉय, ओके। जोली, जो एंजॉय, जॉली, नॉटी बॉय आप कह सकते हैं। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद ये कोई मेरे ख्याल से एक तो पढ़ रहा होता, पढ़ने के बाद अगर कोई जॉब कर रहा होता तो एक अच्छी पोस्ट पे, जैसे मैंने अभी यासिर अमीर बैंक पे कहा, बैंक में फिर या कहीं ऐसी अच्छी पोस्ट पे होता। अच्छी पोस्ट पे होता, लो जी, अच्छी बात। अच्छा, और उमर, आपका भाई उमर अकबर, अगर क्रिकेटर ना होता तो फिर उमर क्या कर रहा होता? हाँ, जो मैं कर रहा होता, हमारा लोहे का काम था, वो कर रहा होता पढ़ने के बाद। हाँ, अगर ये क्रिकेटर ना होते तो फिर ये क्या कर रहे होते? मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल से वो क्रिकेटर ही बनता, जितना उसको शौक था, जैसी उसकी बॉलिंग थी, और मेरे ख्याल से अल्लाह ने उस पर टैलेंट ऐसा भरा हुआ था, उसने क्रिकेटर बनना ही बनना था, वो क्रिकेटर ही बनता मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। सो ये था जी हमारा जो राउंड है कामरान अकमल के साथ, जो रैपिड फायर का राउंड था वो बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंचा। सो कामरान अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और अपने जबरदस्त बातें की, इंसिडेंट्स और जो स्टोरीज और जो गपशप थी वो बहुत मजेदार रही। सो हमारी दुआ है कि आप जल्द पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करें और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए वैसे परफॉर्म करें जैसे हम पहले आपको देखते हैं।
इंशाल्लाह। सॉरी आपके चैनल पे आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो प्रॉब्लम ऐसी रही, इंटरनेट का इशू रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसी शिकायत नहीं होगी जब भी होगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दुआ करेंगे कि माहौल अच्छा हो, हमारे जिंदगी रुवानी में आ जाए, तो हम क्रिकेट सेंटर आके अब नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे ग्राउंड के अंदर, कि चीजें पाबंदियां खत्म हो जाए इंशाल्लाह। दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, ये था आज का शो लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब, जिसमें कामरान अकमल थे हमारे साथ। ऐसे मजीद क्रिकेटर्स या पर्सनैलिटीज को देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।